मीठी। हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग इंडिया, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हो आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोग का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने देखा ये मेरा उपन्यास मीठी है। अब तक मैं आप लोगों के समक्ष अपना 2 उपन्यास रख चुकी हूँ, एक उधार का सुख और दूसरा मीठी। उधार का सुख के सारे एपिसोड डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। और मीठी का भी 5 एपिसोड मैं अब तक डाल चुकी हूँ, ये 6ठा एपिसोड है। तो चलिए आज मैं अपने मीठी के 6ठा एपिसोड में आप लोग का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि मीठी एक पंजाबी लड़की है जो दिल्ली के एक गर्ल्स कॉलेज में जूलॉजी की प्रोफेसर है। बाद में वो प्रिंसिपल साहिबा के कंधे पर उसकी बेटी डिम्पी के साथ उसका लोकल गार्जियन बन करके लंदन आ जाती है और यहाँ मार्था इंस्टीट्यूट को उसने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ आ करके मीठी ने अपनी सास और अपने पति की खोजबीन शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों यहाँ आए थे और उसके बाद से मीठी से कांटेक्ट टूट गया था। खोजबीन रंग लाती है और मीठी को उसकी सास मिल जाती है जो कि एक ओल्ड होम में रह रही है। तो मीठी सारे पेपर प्रोसेस क्लियर करके अपनी सास को अपने घर, अपना जहाँ फ्लैट में रह रही है वहाँ ले आती है। गीता देवी जो है सो बिल्कुल सुन्न हो गई है। गीता देवी की याददाश्त जा चुकी है। वो बातचीत करती है लेकिन बहुत कम और अच्छे से नहीं बात कर पाती है, थोड़ा हकलाती है, अच्छे से नहीं बोल पाती है, लेकिन उसको याददाश्त उसकी बिल्कुल जा चुकी है। तो गीता देवी को मीठी अपने घर ले आई है। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ 5वां एपिसोड में। तो चलिए मैं 6ठे एपिसोड में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मीठी गीता देवी को लेकर के गीता देवी को अपने घर ले आती है और उन्हें चाय नाश्ता देती है। और चाय नाश्ता करने के बाद मीठी गीता देवी को लेकर ऊपर उसके कमरे में ले गई थी। आज से आप और मैं दोनों इसी कमरे में रहेंगे, ठीक है ना माँ? मैं आपके साथ इस कमरे में रहूंगी तो आपको रात बेरात किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। आइए। गीता देवी कमरे को देख करके खुश हो गई थी। मीठी उन्हें फ्रेश होकर के आराम करने को कहा कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी थी। गीता को मीठी के घर आए पूरे 1 महीने बीत गए थे। 1 महीने के बाद अब वो थोड़ा बहुत सामान्य नजर आने लगी थी। डॉक्टर भी आकर के उन्हें देख जाते थे। मीठी भी उन्हें हॉस्पिटल में ले जा करके दिखा आती थी। एक दिन सिटीजन हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे हैं अब इनकी तबीयत सुधरती नजर आ रही है। शायद ये प्रदेश में किसी को अपना ना देख करके और अपना सब कुछ खो देने के कारण हताश और डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, जिसके कारण इनका दिल और दिमाग दोनों ही शून्य पड़ गया था। काफ़ी नर्व्स के जाल उलझ गए हैं। शायद ब्लड सप्लाई ठीक से न होने के कारण ये ऐसा है मानो किसी एक्सीडेंट के दौरान माथे पे कसकर चोट लगी हो और चोट लगने के कारण याददाश्त चली गई हो। अगर आप इनकी देखभाल प्यार से करती रहीं तो शायद ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। थैंक्स डॉक्टर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, दिल को सुकून मिला। मीठी ने कहा इट्स ओके। ये मैंने कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन लिखे हैं, इन्हें देने होंगे प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार। आप रिसेप्शन पर सब समझ लीजिए। ओके बाय, टेक केयर। या मीठी गीता देवी को बैठा करके मेडिसिन वगैरह लेने के लिए चली गई और मेडिसिन और इंजेक्शन लेकर के जैसे ही पलटी सामने डॉक्टर समीर को देख करके खुश हो गई। हाय डॉक्टर समीर। अरे हाय, आप यहाँ? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? मैंने कितना कॉल किया पर आपने कोई भी जवाब नहीं दिया। हाँ, मुझे घर पर सालू ने बताया था कि किसी का फ़ोन आया था, पर आपने अपना नाम पता तो बताया नहीं था, इसलिए कुछ पता नहीं चला। उसने सारे नंबर डिलीट भी कर दिए थे। मैं 3 महीनों से यहाँ था नहीं, मैं अमेरिका में था। दरअसल बात ऐसी है कि कभी मैं, कभी हनी और कभी डैड, तीनों अमेरिका के एक पुराने हॉस्पिटल जहाँ उन्होंने बहुत समय तक काम किया था और जहाँ उनके ढेर सारे दोस्त हैं, इसलिए उनकी मदद के लिए और एक साथ कुछ वक्त परिवार के साथ बिताने के मकसद से बिताने के लिए ही डैड और हनी ने ये मिल करके नियम निकाले हैं ताकि सारे परिवार एक साथ भी रहे और हम सब मिलकर डैड के उस फ्रेंड्स के हॉस्पिटल की मदद भी कर देते हैं। कुछ इमरजेंसी हम सब निपटा लेते हैं, बुकिंग और डेट फाइनल
पहले से ही हो जाती है। यह हॉस्पिटल भी उनके एक फ्रेंड की है। यहाँ भी मैं कभी कदार इस इमरजेंसी के लिए आता रहता हूँ। पर आप यहाँ सब ठीक तो है ना? हाँ, वो मैंने आपको अपने पति और सास के बारे में बताया था ना। हाँ, कुछ पता चला उनका? जी, मेरी सास मुझे मिल गई हैं। आइए आपको मिलवाती हूँ। हाँ चलिए। माँ, ये डॉक्टर समीर है। डॉक्टर समीर? गीता देवी के ब्रेन को भेदती चली गई ये आवाज़। वो एक टक डॉक्टर समीर को देखे जा रही थी। क्या ये कुछ बोल नहीं पाती है? वो बोलती हैं लेकिन बहुत कम, पर कभी कभी पूरा नहीं बोलती हैं, हमेशा चुप ही रहती हैं। ओ अच्छा। फिर मीठी ने डॉक्टर समीर को गीता देवी के सारे केस हिस्ट्री के बारे में बताने लगती है। समीर ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, तभी उसका दिमाग तेजी से कौंध रहा था। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ सर दर्द हो रहा है। मुझे ये दर्द अक्सर होता रहता है। सच पूछो तो ये अमेरिका में 3 महीने जो हम सब आउटिंग के लिए जाते हैं, उसमें एक मकसद मेरा इलाज और मुझे आराम की सख्त ज़रूरत भी शामिल है। आपका इलाज और आराम? मैं समझी नहीं। ये लंबी कहानी है मीठी जी, फिर कभी आराम से बताऊंगा। बस आप इतना समझे कि मेरा काफ़ी भारी एक्सीडेंट हुआ था, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची है। खैर, आप ये सब छोड़िए, आप माँ की चिंता नहीं करें, मैं खुद घर पर आकर के इनका ट्रीटमेंट करूँगा। अभी मैं इनके डॉक्टर से मिल करके केस डिस्कस कर लेता हूँ। आप बेफिक्र हो करके जाइए। जब माँ मिल गई है तो आज न कल डॉक्टर प्रभात भी मिल ही जाएंगे। जी, वो शायद उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ की वजह से ही शायद माँ की यह हालत हुई है। ओह अच्छा, ठीक है, आप लोग निकलिए। जी। डॉक्टर समीर ने गीता देवी के पैर छुए। प्रणाम माँ। गीता देवी झंझना उठी, मानो ये शब्द उसके अपने बच्चे की हो। वो कतार दृष्टि से डॉक्टर समीर को निहारती रही, उसकी आंखें भींग आई थी। डॉक्टर मीठी गीता देवी को लेकर के घर आ गई थी। गीता देवी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। डॉक्टर समीर ने एक नर्स गीता देवी की सेवा के लिए रखवा दिया था। मीठी के कॉलेज जाने के बाद वो ही उसकी देखभाल करती थी। बाकी समय मीठी खुद गीता देवी का ख्याल रखती थी। उन्हें पार्क ले जाना, घुमाना फिराना, कभी मॉल ले जाना तो कभी अपने किसी कुलीग के घर भी उन्हें आउटिंग के लिए ले जाती थी। गीता देवी अब बोलने लगी थी, उसकी स्थिति में भी तेजी से सुधार होने लगा था। डॉक्टर समीर हर 2-4 दिन में आकर के मीठी के घर में आ जाते थे और उन्हें देख लेते थे। पता नहीं ऐसी कौन सी शक्ति थी जो समीर को खींच के मीठी के घर ले आती थी। गीता देवी और डॉक्टर समीर बिल्कुल एक माँ बेटे की तरह ही सलूक करते, मानो वो सचमुच में उसकी माँ हो और वो उसका बेटा। गीता देवी उसे देख करके बहुत खुश हो जाती। समीर भी उनकी देख रेख में कोई भी कमी नहीं रखता। मीठी और समीर भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे, साथ में कभी कदार बाहर भी घूम आते थे। इधर डॉक्टर हनी को समीर और मीठी की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दोनों इतने बिजी रहते कि एक दूसरे से बहुत ही मुश्किल से ही मुलाकातें हो पाती थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। मीठी भी अब मुस्कुराने लगी थी, खुश रहने लगी थी। उसे ऐसा लगता कि समीर ही उसका प्रभात है। उसे अब अपना फैमिली पूरा लगने लगा था। सास भी थी और समीर भी। गीता देवी को अब धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब वो मीठी को पहचानने लगी थी, उसे मीठी कह के पुकारने लगी थी। वह डॉक्टर समीर को प्रभात ही कहती तू मेरा प्रभात है, डॉक्टर समीर नहीं। समीर सिर्फ मुस्कुरा देता, कहता बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। गीता देवी अब पूजा पाठ में मन लगाने लगी थी। कभी कदार लंदन के इंडियन कॉलोनी में स्थित मंदिर और गुरुद्वारा में भी हो आती थी। कभी कदार अपने ओल्ड होम भी चली जाती थी और उन्हें भी अपने घर बुला लेती थी और छोटा मोटा गेट टुगेदर करने लगती थी। अब वो अपना पूरा ध्यान खुद रखने लगी थी। कभी कदार समीर के लिए कुछ खाना भी बनाती, उसे ज़बरदस्ती खिलाती। सभी खुश थे। डॉक्टर समीर चाहता था कि काश वो घटना गीता देवी को याद आ जाए जिसके कारण उसकी ये दशा हुई थी। तो इसका 2 परिणाम निकलता। एक तो उसे डॉक्टर प्रभात के बारे में पता लगाने में मदद मिलती, तो दूसरा गीता देवी के इलाज में प्रोग्रेस होता, उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल पुख्ता हो जाते। समय बीतने लगा था। गीता देवी अब बिल्कुल सामान्य नजर आने लगी थी। उसे ये पता चल गया था
कि मीठी उसकी बहू है और डॉक्टर प्रभात उसका बेटा, जो अब शायद इस दुनिया में नहीं है। पर उसे यह बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, उसकी ये दशा कैसे हुई है। वो जितना भी जोर देती उसकी तबीयत और भी बिगड़ जाती, इसलिए उसने अब इस बारे में सोचना ही बिल्कुल छोड़ दिया था। वो समझ गई थी कि वो और मीठी बस यही उसका परिवार है। वो मीठी को अब बहू नहीं बल्कि बेटी ही समझती थी, बेटी ही उसको समझती थी। वो कोशिश करती कि वो और मीठी दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहे। मीठी भी अब खुश, मीठी के सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी थी। गीता देवी चाहती थी कि मीठी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और वो दूसरी शादी कर ले, अपनी जिंदगी में वो आगे बढ़ जाए, दूसरी शादी कर ले। वो हमेशा ये बात मीठी को अब कहने लगी थी, पर मीठी सिर्फ हंसकर रह जाती थी। गीता देवी को समीर बहुत ही अच्छा लगता था। वो मन ही मन सोचती थी, काश ये लड़का ये समीर कुमारा होता तो मैं इसकी शादी मीठी से कर देती, तब मेरा परिवार पूरा हो जाता। वैसे भी ये समीर नहीं, ये तो मेरा प्रभात ही लगता है। वैसे वही डील डॉल, वही आवाज, वही सब कुछ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये समीर नहीं बल्कि ये मेरा प्रभात ही है। गीता देवी अक्सर अपने इन्हीं ख्यालों में गुम हो जाती और ऐसे ही बैठ करके चुपचाप यही सब सोचते रहती थी। आज भी वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि तभी डिम्पी की आवाज सुन करके चौंक पड़ी थी। आंटी आंटी, अरे हाँ तुम आ गई? आ गई? मैं तो घर पे ही थी, आप यहाँ बाहर में बैठी हुई हैं। प्लीज आप अंदर चले जाइए और दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लीजिए। कोई भी आए तो मत खोलना। वैसे दीदी आ रही है, बस 5 मिनट में पहुंचने वाली है। मेरी बात हो गई है। अच्छा ठीक है, पर तू कहाँ जा रही है? अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है। डिम्पी के गए हुए 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मीठी घर वापस आ गई थी। तो दोस्तों, मीठी का 6ठा एपिसोड मैं अब यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड 7वां एपिसोड लेकर के फिर मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगी। तो चलिए देखिए कि कैसा लगता है मीठी का 6ठा पार्ट। मैं यहाँ तक समाप्त करती हूँ। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोग का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट के